डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बहुत सारी आलतू फालतू बातें की गई हैं, इसलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि आलतू फालतू बातें सुनकर अच्छी अच्छी बातें कमेंट्स में लिखते हैं तो कृपया करके वीडियो ना देखें। धन्यवाद। So boys and girls, be ready to experience the greatest example of comeback, the greatest example of the return of the king, the greatest example of once a king, always a king, and the greatest example of कि किसी भी आलतू फालतू मूवी को चलाने के लिए बस एक ही चीज़ चाहिए, बड़ा स्टार। So boys and girls, be ready to experience Pathaan, directed by none other than the man, the legend, the him himself, जिसने की आज तक पठान से पहले 2 और सुपरहिट एक्शन मूवीज डायरेक्ट की हैं। और इन तीनों मूवीज के द्वारा सिद्धार्थ सर हम सबसे पूछना चाहते हैं कि आखिर उन्हें सबसे ज्यादा प्यार किससे है, जस्ट कॉज 3 से या सेक्सी मैनली बॉडी से, या फिर हीरो विलन के रोमांटिक लफड़ा से। You are in hell now. Love him, Khalid. एक वन लाइनर दिया था कि जिम का कैरेक्टर ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है, इसको निभाना है। I think Jim is cool. He's मुझसे रहा नहीं जा रहा। हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। तो सिद्धार्थ सर इन सभी मूवीज के द्वारा हम सबसे पूछना चाहते हैं कि आखिर उन्हें सबसे ज्यादा प्यार किससे है, जस्ट कॉज 3 से या सेक्सी मैनली बॉडी से या फिर हीरो विलन के बीच का रोमांटिक लफड़ा से। एंड आई थिंक कि उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मूवीज को यूनिक तरीके से डायरेक्ट करने में है। जैसे कि बैंग बैंग के स्टार्ट में सिद्धार्थ सर ने दिखाया कि हीरो पार्टी बदल चुका है, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि ना, वो तो एक्चुअली में एक गर्दा पेट्रियोटिक इंडियन सोल्जर है। और फिर वार के स्टार्ट में सिद्धार्थ सर ने दिखाया कि हीरो पार्टी बदल चुका है, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि ना, वो तो एक्चुअली में एक गर्दा पेट्रियोटिक इंडियन सोल्जर है। एंड लास्टली पठान के स्टार्ट में सिद्धार्थ सर ने दिखाया कि हीरो पार्टी बदल चुका है, वो हमारी साइड पर है ना, हमारी साइड पर था, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि So the movie starts somewhere in Africa, AKA अफ्रीका में कहीं, जहाँ पे पठान कैद है और वहाँ पे लोग एक से एक लेके घूम रहे हैं। इसलिए जब पठान वहाँ से भागता है तो पठान को मारने के लिए एक से एक को छोड़ के चाकू, फरसा और डंटा लेके मारने के लिए आते हैं। और तुम सोच सकते हो कि वो कितना ही खतरनाक आदमी होगा जो कि टेररिस्ट होके एक तरह से गन्स की खदान में से डंडा लेके सामने वाले बंदा को मारने जा रहा है, जबकि सामने वाले पास ऑलरेडी शॉटगन। और ये तो कुछ भी नहीं, साला जिसके पास बंदूक थी वो भी उससे डायरेक्ट गोली मारने की जगह बंदूक लेके उसके सामने जा रहा है। मतलब क्या 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 सोच क्या रहा था? सामने जाएगा तो क्या वो करके दिखाएगा कि जो पठान मेरी। तो खैर, पठान इतने खतरनाक लोगों से भी आसानी से बच के निकल जाता है, क्योंकि ही इज द पठान, द ग्रेटेस्ट एजेंट, जो कि हर मिशन के बाद पकड़ा जाता है, द हैंडसम चार्मिंग लौंडा जिससे कि एक लड़की तक नहीं पटी, एंड द ओनली पर्सन इन दिस फकिंग वर्ल्ड जो कि खुद कोलकाता का मालिक होकर राजस्थान को सपोर्ट करता है। There are 3 things I really like. I like entertainment, I like children, and I like sports. These are 3 things that really turn me on. वैसे तो इस मोमेंट में मैं एक डार्क जोक सुनाने वाला था, लेकिन वो क्या है ना, आजकल डार्क जोक इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अब उनमें वो बात नहीं रही, इसलिए है रिजा फालतू जोक। तो श्रीलंका अगर एक आइलैंड है तो पता है नेपाल क्या है? इजन लैंड। और इसी के साथ ट्रांजिट। सो पठान इज अप अगेंस्ट जिम, आई यूज्ड टू कर द पेट्रियोटिक इंडियन सोल्जर, जो कि सचमुच में पार्टी बदल लेता है, क्योंकि इसकी आंखों के सामने इसकी बीवी का कत्ल कर दिया जाता है। हालांकि ये जॉन अब्राहम के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि
इसलिए इस बार वो पार्टी बदल लेता है फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग अ गुड विलन एंड सर्टेनली ही डिड बिकम अ गुड विलन एज ही इज स्मार्ट एंड इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड। पता है क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसी को भी नहीं बताता है कि उसका प्लान क्या है। 6 मिनट में वो वायरस प्लेन के एसी डक्ट्स में एरोसोल की तरफ फैल जाएगा, अनलेस तुम किसी तरह ये डेटोनेटर स्विच मुझसे छीन सको। चलो मान लिया, प्लान बता दिया, लेकिन वो इतना स्मार्ट है कि उस रिमोट को ऐसी जगह रखेगा जहां से पठान उसे कभी भी नहीं ले पाएगा। तो जिम इज रियली स्मार्ट एंड आल्सो कैन ड्राइव रियली फास्ट एंड आल्सो कैन फाइट ऑन द टॉप ऑफ अ ट्रक एंड इज इतना स्ट्रॉन्ग कि एक हाथ से 2 हेलीकॉप्टर तक खींच सकता है। तो बेसिकली हमारे जिम महाशय अच्छा विलन बनते बनते डोमिनिक टोराडो बन गए, वो भी बिना फैमिली वाला, क्योंकि एज वी ऑल नो मिस्टर बेबी काम डाउन ने तो So to defeat बिना फैमिली वाला डोमिनिक टोराडो, पठान टीम्स अप विद रुबाई एन ISI एजेंट एंड यस अ वुमन, जो कि इस मूवी में अपने सारे एक्शन सीन से ये प्रूव कर देगी कि अ साइलेंट वुमन इज अ मिथ। हाँ, तो रुबाई करते करते पठान को जिम को बंदों से बचाती है और फिर उसे रक्त बीज के बारे में बताती है। जी हाँ, वही रक्त बीज जो कि हमारी मैडम सोना तुम वो सुना पठान के मौत का कारण बना था। और अगर उनके डेथ सीन को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कर्नल लूथरा इकलौता ऐसा है जो कि ऐसे सैल्यूट कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो ऐसे सैल्यूट करके ये बताना चाहता है कि वो इन सभी की तरह इस मूवी फ्रेंचाइज से नहीं है, बल्कि वो उस मूवी फ्रेंचाइज से है जहाँ पे लोग ऐसे सैल्यूट करते थे। जी हाँ, उस मूवी फ्रेंचाइज से जहाँ पे ये मैडम साहिबा एक एजेंट थी, ना कि उस मूवी फ्रेंचाइज से जहाँ पे ये एक नर्स थी। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, रक्त बीज। सो बॉयज एंड गर्ल्स, बी रेडी टू एक्सपीरियंस द रीयूनियन ऑफ दीपिका एंड SRK, द 100% सक्सेसफुल जोड़ी, द जोड़ी जो कि या तो एपिक मूवी देती है या एपिकेस्ट। एंड इन दिस मूवी इनकी ये जोड़ी इतनी एपिकेस्ट स्टोरी दिखाएगी कि यू विल बी लाइक वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ, तो इतनी खतरनाक चोरी के बाद रुबाई पठान को धोखा दे देती है, क्योंकि पिछली रात को पठान ने रुबाई से लिटरली मुंह मोड़ लिया था। लेकिन अब रुबाई को कौन बताए कि इट्स नॉट अबाउट हर, इट्स जस्ट हर एज। तो रुबाई पठान को धोखा देकर उसे तब तक घूरेगी जब तक पठान नीचे और कैमरा एंगल ऊपर ना हो जाए। क्यों? पता नहीं, मैं भी शायद उसे गिरते हुए पठान में अपने पति का करियर दिख रहा होगा, आई डोंट नो। लेकिन मुझे बस एक बात पता है कि पठान के गिरने के बाद उसे रशियंस उठा के ले जाते हैं और उसे इतना मारते हैं कि मैडम सोना भी उसे पहचान नहीं पाती। हमारे साथ नहीं है। और ये देखकर पठान चौंक जाता है और मैं ये देखकर चौंक जाता हूँ कि आखिर ये लौंडा बिना मुंह खोले बोल कैसे रहा है। हम जानते हैं वो मार्कस का एजेंट है। हाँ, तो मैडम सोना पठान को रशियन और स्टीफन हॉकिंग के पास छोड़ देती है और पठान के पास वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए इस सिचुएशन से पठान को बचाने के लिए स्वयं वो आते हैं जिनके लिए मिनीगन लिटरली बाएं हाथ का खेल है। स्वयं वो आते हैं जिनका गमछा लोगों के लिए मिनीगन जितना भारी होता है। स्वयं वो आते हैं जिन्हें मारकर दुश्मन को भी पता चल जाता है कि मैं चूतिया हूँ जो इनसे पंगा ले रहा हूँ, क्योंकि ही इज द इनविंसिबल, द इतना सब कुछ होने के बाद भी बिना खरोच वाला आदमी, द टाइगर। और इस टाइगर और पठान एक करण अर्जुन का संगम इतना खतरनाक होता है कि हमारे सारे होश उड़ा ले जाता है। इतना खतरनाक होता है कि हमारे होश के साथ साथ VFX भी उड़ा ले जाता है। इतना खतरनाक होता है कि VFX के साथ साथ लॉजिक भी उड़ा के ले जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे करण अर्जुन मिनी गन की गोलियों से आसानी से बच जाते हैं। वही 3000 राउंड पर मिनट वाला मिनी गन की गोलियों से आसानी से बच जाते हैं, मात्र एक आदमी खड़ा करके। लेकिन हमारे ये दोनों महाशय जो कि पूरा सर से लेकर पाँव तक लेवल 5 का आर्मर लगा के आए हैं, वो कैसे मरते हैं? पिस्टल के मात्र 2-3 गोलियों से, क्योंकि लॉजिक। तो बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक छोड़ के मत जाना लौंडो। साला गर्मी का मौसम चल रहा था तो थोड़ा बिजी क्या हो गया हमने लेके बच्चों को टॉफी बांटने में। तुम लोग तो अपन को भूल ही गए। अब तुम लोग को कैसे बताऊं कि अपन भी अभी तक जिंदा है। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing.